हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का तीसरा पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा जिसके अंदर पाइथन पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था एकदम बेसिक पाइथन। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा हाई लेवल का देखा था जिसके अंदर लिस्ट और एरे सब कुछ था। उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का तीसरा पार्ट जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जाओगे, वहाँ पे जॉब करोगे तो वहाँ पे सभी लोग जनरली यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी आपकी लाइफ में, पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपको काम आने वाला है। तो इसीलिए आपको ये सारे एपिसोड भी ज़रूर देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे जो पाइथन के 2 पार्ट है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको एकदम बेसिक से सिखाया। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं पता है तो भी आप स्टार्टिंग से सीख सकते हो एपिसोड नंबर 100 से। वहाँ से आपको बेसिक पाइथन के जितने भी प्रोग्रामिंग के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सारे क्लियर कर लेना है। उसके बाद जैसे ही बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक बैकग्राउंड वाले जो है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है पाइथन का सेकंड पार्ट। वहाँ पे हम लोग थोड़ा पाइथन का लेवल बढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग का लेवल बढ़ाते हैं। तो ये सारे जो दूसरे पार्ट जो है उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है, फाइल फिर लिस्ट फिर डिक्शनरी, वो सभी कॉन्सेप्ट आपको कर लेना है। उसके बाद अभी स्टार्ट होने वाला है पार्ट 3 जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले आपको ये सारे बेसिक टॉपिक जरूर कर लेना है। और अगर आप कोडिंग के अंदर पूरा नया हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो आपको स्टार्ट करना है मेरे एपिसोड 1 से, जहाँ पे एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है HTML और CSS। तो HTML CSS का यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन करना, फिर उसको डिप्लॉय करना, उसके बाद गेट और गिटहब, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये सारे टॉपिक नहीं पता है तो पहले आपको ये देख लेना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है पाइथन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये टोटल ऑलरेडी पता है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको आते हैं, तो दूसरे जो आपके फ्रेंड होंगे जिनको स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है उनके साथ आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के साथ आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। और खास करके उसके अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड, कोडिंग के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो सारी पोस्ट आपको जरूर देखना है। कोडिंग के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के टिप्स होते हैं, वो बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं एक्स्ट्रा, वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। तो इसलिए आपको मेरे जो इंस्टाग्राम है वो भी आपको जरूर चेक कर लेना है। वहाँ पे मेरा यूजर नेम है sudo.power। तो फ्रेंड, पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो आपको जरूर देखना है। और हर एक एपिसोड देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें, किस तरीके से प्रोग्रामिंग, कोडिंग, फॉर लूप, वो सब काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्लोली मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर एक एपिसोड आपको देखना है और हर एक एपिसोड देखने के बाद मैंने कुछ प्रैक्टिकल करवाया है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ही आपको ये वाला जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट 3 आपको स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको शॉर्ट में ओस भी पढ़ते हैं, जिसमें ओ और पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पढ़ते वक्त उसको ओप नहीं बोलते, उसको पढ़ते वक्त हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओप्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एस लगाया है। तो जनरली उसको ओप्स भी बोलते हैं। और अगर आप उसका फुल फॉर्म देखो तो उसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल सी डेफिनेशन लिखा है। तो फ्रेंड, इसका जो नाम है, इसके ऊपर जो भी मतलब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहा है, जो भी फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहा है, उनके लिए खास करके ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है और आपको डर भी लगेगा, लेकिन इसमें डरने जैसा कोई भी चीज़ नहीं है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे हमारे कोडिंग फास्ट होती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं वो हम लोग इसका यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके से इम्प्रूवमेंट आता है। तो आप देख सकते हो कि इट इज़ जस्ट अ टेक्निक
to write a code in very well architecture manner, bind programming with real world things। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये भी एक कोडिंग करने का तरीका ही है, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है कोडिंग करने का जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जैसे आप लैपटॉप ले लो तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एक बॉटल है जिसके अंदर आप पानी पीते हो, वो भी आप उसको आप एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। उसके बाद हम ह्यूमन से हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट है। तो प्रोग्रामिंग जिसने बनाया, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, तो हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? तो हमारे जो भी डेली रूटीन के अंदर जो भी हम लोग को प्रॉब्लम आती है वो हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जैसे एक कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर आप ले लो, तो कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग उसके अंदर फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब हमारे जो कैलकुलेशन करने की जो प्रॉब्लम थी वो हम लोगों ने यूजिंग प्रोग्रामिंग मशीन वो सब हम लोगों ने इजी कर दिया और प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन आप ऑर्डर प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसी तरीके से हम लोग ओला उबर बुक करते हैं जिसके अंदर हम लोग कार बुक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो रियल वर्ड मतलब हमारे रोजाना जिंदगी हम लोग जैसे जीते हैं, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, जॉब करते हैं, फिर वहाँ पे हर एक जगह पे हम लोग एक एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया वो सब यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग कार वगैरह बुक करते हैं, शॉपिंग करते हैं। फिर जैसे आप बस स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पे आप टिकट बुक करते हो। तो ऐसे मतलब हमारे जो रियल वर्ड है, हमारे रोजाना जिंदगी के अंदर हम लोग हर एक जगह पे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को प्रोग्रामिंग के साथ हम लोगों ने सिंपल कंबाइन कर दिया, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इंटरव्यू के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप कुछ इस तरीके से डेफिनेशन बता सकते हो। और अगर आप डीपली बताना चाहो तो मैंने जैसे बताया कि आप उसको रियल वर्ड के साथ कंबाइन करके बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसके अंदर ऐसा अगर आप सोचोगे कि आप ये एपिसोड देखने के बाद इसको समझ जाओगे, तो फ्रेंड ऐसा इतना भी सिंपल नहीं है। इसके लिए आपको सालों की प्रैक्टिस लगेगी और इसके अंदर आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा इतना कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं, आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ट टेक्निक टू राइट कोड एंड इंटरप्राइज प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो हम लोग ऐसे मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे आपने पाइथन का जो फर्स्ट एपिसोड है वहाँ से अगर आपने देखा होगा, तो उसके अंदर इवन ऑड नंबर फाइंड करना है। फिर हम लोग लिस्ट के अंदर डेटा डालते हैं, उसमें से डेटा हम लोग सिंपल प्रिंट कर रहे थे। मतलब अभी तो हम लोग फिलहाल एकदम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, हम लोग छोटे छोटे कोड हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप कंपनी के अंदर जाओगे, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर पूरा ऑर्डर सिस्टम होता है, ऑर्डर प्लेस होता है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन होता है, एड टू कार्ट होता है, पेमेंट होता है, उसके बाद जो डिलीवरी प्रोसेस होता है उसके अंदर भी पूरा डिटेल हम लोग को बताता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर या फिर प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त, उसको कोडिंग करते वक्त हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ अच्छी टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो टेक्निक को आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे एकदम सिंपल, जिसमें दो वेरिएबल लिया और उन दोनों का एडिशन कर दिया, तो इस तरीके से प्रिंट के अंदर एडिशन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी टेक्निक सीखा था जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब फंक्शन का हम लोग यूज़ करते थे और उसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐड फंक्शन बनाया, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दिया, तो ये ऐड फंक्शन में मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ, हर बार मुझे कोड नहीं करना पड़ता। तो दूसरी टेक्निक हम लोगों ने सीखा था फंक्शनल प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी जो हम लोग टेक्निक सीखने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से कोड करेंगे और इसको देख के अभी आपको डर नहीं जाना है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, काफ़ी इजी, और इससे हमारा काम इजी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हो पहले हम लोग सिंपली इस तरीके से कोड करते थे, लेकिन यही प्रोग्राम अभी जब बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आएगा, फिर उसके अंदर बग्स और एरर ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग आया, तो इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन थी, तो इसको सॉल्व करने के लिए आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट आए, चेंजेस आए और उसका अभी हम लोग यूज़
कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड प्रोग्रामिंग के अंदर जो जो चेंजेस आए वो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम, मतलब प्रोग्रामिंग के पैटर्न। इन शॉर्ट हम लोग पहले सिंपल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसको अभी हम लोगों ने जो मैंने स्टार्ट किया उसके अंदर हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग सीखा वो हम लोगों ने सीखा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर इफ एल्स लूप ये सब हम लोग यूज़ कर रहे थे। उसके बाद अगर आपने मेरे फंक्शन वाले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरीज का हम लोगों ने यूज़ किया था। इन शॉर्ट हम लोग फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बाद आया फंक्शन प्रोग्रामिंग, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जो सब लोग यूज़ करते हैं, और इसके बाद शायद ही कोई नया पैटर्न आएगा। तो अभी हम लोग सीखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आते हैं कॉन्सेप्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक टॉपिक हम लोग काफ़ी डीपली आगे के एपिसोड में देखने वाले। तो आपको तो पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स आता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो अभी हम लोग सीखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, तो फ्रेंड जो एकदम पुरानी लैंग्वेज थी, जो फर्स्ट टाइम 1950 के अराउंड जो लैंग्वेज डेवलप हुआ था, तो उसके अंदर ना इफ एल्स था, ना फॉर लूप था, ना फंक्शन था, कुछ भी नहीं था। तो आप सोचोगे तो कोडिंग किस तरीके से करते हैं, तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट आता था गो टू। तो अगर जो एक्सपीरियंस डेवलपर है, मतलब जिन्होंने 2012 11 मतलब एकदम पुराने जो डेवलपर है, उन्होंने जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखा होगा जैसे सी हुआ, क्यू बेसिक हुआ, तो उसके अंदर सपोर्ट करता था गो टू स्टेटमेंट। तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती, तो उसको हम लोग डेवलप करते। तो जहाँ पे भी हम लोग को प्रॉब्लम आती है जनरली हम लोग उसके अंदर चेंजेस करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ ऐसे ही चेंजेस आए। तो पहले गो टू स्टेटमेंट था, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, प्रोग्राम हमारा अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता था, एरर बहुत सारी आती थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आया। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर भी लिमिटेशन था। उसके बाद फंक्शन आया, फंक्शन के अंदर भी लिमिटेशन था। तो उसके बाद आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड ये जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक आप में से बाकी लोगों को बोर हो रहा होगा, लेकिन और अगर मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के अंदर भी आपको शायद ही कोई इतना डीपली पूछेगा, लेकिन आपको इस चीज़ के अंदर होना चाहिए इंटरेस्ट की प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट हुआ, किसने लिखा, कैसे मतलब पहले कोड करते थे, और पहले वाले कोड और अभी वाले कोड में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें की क्यूरियोसिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसको बोलते हैं पैशन। मतलब कोई भी आप काम करो तो उसको एकदम पैशन से करना चाहिए, उसके अंदर आपको मज़ा आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और ये आपको फ्यूचर के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ ओप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि कोई भी जो चीज़ होता है उसके अंदर हम लोग को जैसे प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग डेवलप करते हैं, उसको चेंज करते हैं, और हमारी लाइफ को हम लोग क्या बनाते हैं, ईजी बनाते हैं। तो ओप्स का भी ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फिलहाल तो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग फंक्शन को रीयूज़ करते थे, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये भी सेम ही है, जिसके अंदर कोड मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। मतलब हम लोग को एक फंक्शन के अंदर ही चेंज करना होता है, बाकी जगह हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ता। बाकी तो हम लोगों ने फंक्शन सिंपल कॉल ही किया होता है। तो वही फैसिलिटी हम लोग को यहाँ पे भी ओप्स के अंदर मिलती है। फिर इसके अंदर ग्रेट आर्किटेक्चर, तो मैंने जैसे बताया कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर मतलब हज़ारों, 10,000, 20,000 लाइन का कोड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अंदर 1,000 2,000 तो खाली फाइल बन जाती है। अभी तो हम लोग एक ही फाइल के अंदर कोड कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते तो हम लोग को एक एक फाइल, एक एक लाइन एकदम अच्छे से आर्किटेक्ट करके हम लोग को कोड करना होता है। तो इसके अंदर हम लोग आर्किटेक्चर एकदम ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद है स्केलेबल, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो अगर फ्यूचर के अंदर अच्छे से ग्रोथ करता है, उसके यूज़र बढ़ जाते हैं, उसके अंदर फीचर, आपको नए फीचर डालने हैं, तो हम लोग उसके अंदर इजीली डाल सकते हैं, उसको इजीली स्केल कर सकते हैं। उसके बाद सेव टाइम, मतलब ये कोड मेंटेनेंस और सेव टाइम दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। कोड मेंटेनेंस इजी हो जाता है, मतलब हमारा टाइम इन शॉर्ट बचता है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटा सिक्योरिटी इसके अंदर खास करके हम लोग को मिलता है। तो जो हम लोग
कॉन्सेप्ट सीखने वाले डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो उसका जो कनेक्शन है वो इसके साथ है डेटा सिक्योरिटी। तो हम लोग जब डेटा एब्स्ट्रैक्शन सीखेंगे तब आपको उसका आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अभी जो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो अभी तो मैंने खाली आपको थ्योरी बताया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग डायरेक्टली उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, तब आपको उसका और ज़्यादा आइडिया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।